Hello bachcho. Let us first read the question here. So the question states that what are antibiotics? How was first antibiotics discovered? Name two antibiotics produced by Streptomyces species. Let's start. देखिए एंटीबायोटिक्स क्या होता है? एंटीबायोटिक्स एक स्पेशल तरीका का मेडिसिन होता है जो एक्चुअली में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ को प्रिवेंट करता है, वो भी एक स्पेशल तरीका का माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो फिर ये क्या है? a medicine that prevents the growth of बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया के खिलाफ बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, लेकिन वायरस के खिलाफ उतना नहीं। तो फिर हाउ वाज फर्स्ट एंटीबायोटिक्स डिस्कवर्ड? कैसे पहला एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड हुआ? तो फिर इन इसके पीछे एक शॉर्ट स्टोरी है। एक्चुअली हम लोग सब जानते हैं कि जो फर्स्ट एंटीबायोटिक जो था हमारा, फर्स्ट एंटीबायोटिक जो था वो पेनिसिलियम नोटेटम नाम के एक फंगी से वो एक्चुअली में एक्सट्रैक्ट किया गया था। तो फिर वो होता है कि पेनिसिलिन, जो पेनिसिलियम नोटेटम से पाया गया था। और किसने इसको पाया था? इसको पाया था एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अब कैसे इसको भले ही इतना आसानी से उन लोगों ने एक्सट्रैक्ट कर लिया था? एक्चुअली इनके पीछे एक शॉर्ट स्टोरी है कि क्या है कि हम लोग जब लैब में काम करते हैं, सोचो कोई बैक्टीरिया का कल्चर के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, मतलब वो कल्चर के अंदर बैक्टीरिया है और वो कल्चर के अंदर और बैक्टीरिया के अलावा क्या है? बैक्टीरिया का न्यूट्रिएंट मीडिया। हर एक ऑर्गेनिज्म का ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट की जरूरत होता है, हम लोग ये सब जानते हैं। तो फिर बैक्टीरिया को भी ग्रो करने के लिए सिमिलरली न्यूट्रिएंट की जरूरत होता है, और वो न्यूट्रिएंट मीडिया हम लोग लैब में बनाता है। तो फिर वो न्यूट्रिएंट मीडिया के ऊपर वो बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, तो फिर वो एक कल्चर है हमारे पास। अब उन कल्चर को और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि फंगी, वायरस एक्सेट्रा से बचाने के लिए हम लोग उसको कवर करके रखते हैं। तो फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने वैकेशन में एक बार सुफक गया था। तो फिर सुफक से आने के बाद उन्होंने ये देखा कि उन्होंने गलती से एक प्लेट को कवर करना भूल गया। तो फिर वहां पर कुछ कॉन्टेमिनेंट ग्रो कर गया। कॉन्टेमिनेंट का मतलब है वहां पर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर गया बैक्टीरिया के अलावा। और वो और माइक्रो ऑर्गेनिज्म और वो और कोई नहीं बल्कि थे पेनिसिलियम नोटेटम नामक एक छत्रा, एक फंगी। और उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि पेनिसिलियम नोटेटम जहां जहां पर ग्रो किया है वहां पर बैक्टीरिया का कोई नाम और निशान नहीं है। तो फिर उन्होंने वो पेनिसिलियम नोटेटम को आइसोलेट किया बाहर से। आइसोलेट करने के बाद उन्होंने उसको देखा कि उन्होंने ये देखा कि उनको उनका जो उनके अंदर का जो ड्रग्स है, उनके अंदर का ये जो पेनिसिलिन जो उन्होंने जो बनाया था एंटीबायोटिक, तो फिर उनके अंदर एक स्पेसिफिक कुछ ऐसे केमिकल्स तो जरूर है ना कि जिसके सिक्रीट करने की वजह से वो बैक्टीरिया मारे जा रहे हैं। तो फिर वो केमिकल एकदम लोअर कंसेंट्रेशन में भी बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है बैक्टीरिया के खिलाफ। और लोअर कंसेंट्रेशन का मतलब है हम लोग हम लोग के पास एक हायर कंसेंट्रेशन रहते हैं। हायर कंसेंट्रेशन को अगर हम लोअर में कन्वर्ट करना चाहता है तो फिर उसको हम लोग डाइल्यूट करते हैं। वाटर मिला के डाइल्यूट कर देते हैं उनको। तो फिर उन्होंने फिर से ऐसे डाइल्यूट करते करते देखा एकदम लो कंसेंट्रेशन में, मतलब 800 टाइम्स डाइल्यूशन में भी वो इतना ही ज्यादा इफेक्टिव है कि वो बैक्टीरिया को हटा सकते हैं। ऐसे फर्स्ट एंटीबायोटिक हमारे पास डिस्कवर होके आया। अब हमारा जो क्वेश्चन है कि नेम टू एंटीबायोटिक्स नेम टू एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीसीज।
देखिए, स्ट्रेप्टोमाइसिस जो है ये 2/3 ऑफ द क्लिनिकल यूजफुल एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करते हैं हमारे सोसाइटी में। और जो स्ट्रेप्टोमाइसिस से हम लोग जो जो एंटीबायोटिक्स पाते हैं वो उसका एक छोटा सा मैं एक लिस्ट देता हूँ। नियोमाइसिन, साइपेमाइसिन, क्रीजमाइसिन, क्लोरामफेनिकॉल, एटसेट्रा। और भी बहुत सारे एंटीबायोटिक्स पाया जाता है जैसे कि बॉट्रोमाइसिन जैसा। सो होप इट इज अंडरस्टैंडेबल। बेस्ट ऑफ लक।